हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो कुछ महीने पहले इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था और अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अब आटा यानी कि वीट फ्लोर वगैरह पे भी बैन लग गया है। अब इसके क्या रीज़न्स हैं? क्या इंडिया में जो स्टॉक है वीट का वो कम हो गया है? क्या अभी हमारे यहाँ भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? क्या हमारी कॉमन जनता जो है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? और एक्चुअली पूरा मैटर क्या कहता है, लेट्स डिस्कस इट। अच्छा, इंडिया ने एम करा था कि हम 10 मिलियन टन एक्सपोर्ट करेंगे वीट को, जिसकी वर्थ करीब करीब होगी $4 बिलियन इन 2022-2023। क्यों? देखो, जैसा कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूक्रेन और रशिया से वीट लेती थी, वही उनका सोर्स था। अभी इस वॉर के कारण ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसमें कमी आई है। दूसरा, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उतना। रशिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लग गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रशिया की लोग नहीं खरीद रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं खरीद रही हैं। अब इन सब के चलते जो डिमांड है वीट की, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी के चलते इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए मोदी जी ने बोला कि ठीक है, हमारा एम हम रखते हैं कि करीब करीब हम 10 मिलियन टन तो वीट एक्सपोर्ट कर ही देंगे। तो इससे ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। देखो, ये जो मैं ग्राफ आपको दिखा रही हूँ, ये कितना ड्रामेटिकली राइज करा है जो वीट का एक्सपोर्ट है। 2017-18 में सिर्फ $96.16 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। 2018-19 में तो उससे भी कम, यानी 50-60 के करीब मान लेते हैं चलो इसको। फिर अगर हम बात करें 1920 की तो $62.67 मिलियन। 2020-2021 में फिर भी अच्छा था, $566.45 मिलियन का। लेकिन अगर आप 2021-2022 की बात करें, सी द ड्रास्टिक चेंज इन द वीट एक्सपोर्ट। 1933.57 मिलियन डॉलर्स का हमने बिजनेस करा है, एक्सपोर्ट करा है वीट को। देखो, मई 13 को इंडिया ने बैन कर दिया था वीट एक्सपोर्ट को, क्योंकि उनको डर था कि कहीं डोमेस्टिक प्राइस को राइज करना ना पड़ जाए। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। पहले ही इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहा है इंडिया में भी और बेसिकली ग्लोबली कि वीट पे के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ा है, बहुत कम प्रोड्यूस हो पाया है, जितना कि हमने एस्टिमेट करा था उससे कम। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज है, तो इससे वीट की डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन हमें अपनी कंट्री को भी ध्यान में रखते हुए जो एक्सपोर्ट है वीट का वो करना पड़ेगा। सिर्फ उतना करना चाहिए जितना, जिससे कि हमारी कंट्री पे फ़र्क ना पड़े, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ना आए। ऐसा ना हो कि हम आज तो वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कल हमें खुद ही इम्पोर्ट करना पड़ जाए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मीडिया चैनल ने न्यूज़ पब्लिश करी थी कि इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन इम्पोर्टिंग वीट नाउ। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े हुए थे और फिर सरकार ने इस सफाई देते हुए बोला था कि नहीं, हम कोई ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अभी काफ़ी स्टॉक है और मतलब कंट्री के लिए काफ़ी है, बाकी हमने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा ही दिया है। तो हम अभी बाकी रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पुट अ बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट। सबसे पहला रीज़न, हमने जो एस्टिमेट करा था वीट प्रोडक्शन इस ईयर का, वो करा था 111.32 मिलियन टन्स, लेकिन नहीं हो पाया है। जो प्रोडक्शन हुआ है वो सिर्फ 100 मिलियन टन हुआ है, जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी कम। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट वेव दैट इंडिया फेस्ड, और जिसकी वजह से वीट प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। अब दूसरा रीज़न है एफसीआई का जो प्रोक्योरमेंट है वो ड्रॉप हो गया 50% से इस साल। मतलब जो एफसीआई के पास स्टॉक रहता है वो भी कम है इस बारी, और थोड़ा बहुत कम नहीं, 50% से कम, काफ़ी मतलब कम है। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ेगा। तीसरा बड़ा रीज़न है
जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन आया है और जो बाहर की कंट्रीज़ की वीट डिमांड है, अगर हम उसको पूरा करते रहे तो हमारी कंट्री में वीट प्राइस बढ़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। सो अनदर बिग रीज़न फॉर दैट। चौथा रीज़न है, जो ग्लोबली जो वीट प्राइस बढ़ रहे हैं, जो शार्प सर्ज है वीट प्राइस में, वो इंडियन कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ये अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। पांचवा रीज़न, अ बिग वन एट दैट, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फर्टिलाइज़र्स के प्राइस हैं वो 3 गुने हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो वीट प्रोडक्शन है वो कम करेंगे लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना महंगा फर्टिलाइज़र कौन ही यूज़ करना चाहेगा। और ये जो सप्लाई है, मतलब ये जो कमी है वीट प्रोडक्शन में, ये बोला जा रहा है कि ये 2023 तक रहेगी। तो हमें अपना जो स्टॉक है वो ध्यान में रखना है, अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि हम और वीट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, because that will in turn affect our own country then. So yeah, this was the video for you guys. I hope you liked it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.